नई अपडेट, कुछ अंदर खाने की बात, कुछ ऐसी बात जो आपके लिए खुशी की बात है, खास करके निवेशकों के लिए, जमाकर्ताओं के लिए। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके बीच में आया हूं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेमेंट बहुत आसानी से और होने जा रही है। सहारा बोर्ड की बैठक, तमाम बैठकें हुई, कुछ डायरेक्टरों की बैठक हुई, घर के मेन गार्जियंस की बैठक हुई और इस पर मंथन हुआ कि क्या निर्णय और कैसे पार्टी का फंड होगा, कैसे लोगों का रिफंड होगा और कैसे ये इतनी बड़ी संस्था जो 12 लाख लोगों की नौकरी जिस पर है, रेलवे के बाद सबसे बड़ी संस्था है, वो कैसे वो सर्वाइव करेगी, कैसे उन लोगों का भला होगा, इसको लेकर के और किसका क्या रोल होगा, कौन क्या देखेगा। ऐसी मैराथन बैठकें 24 नवंबर सहारा श्री के ब्रह्मभोज के बाद से लगातार दिसंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक होती रही और बोर्ड की बैठकों में तमाम निर्णय लिए गए। और जो इस पूरे उसकी जो सेंटर है, आप कह सकते हैं इस वक्त सहारा श्री की जो पत्नी है सपना राय के नेतृत्व में ये बैठकें हुई, उनके छोटे भाई जगन्नाथ राय के नेतृत्व में बैठकें हुई कि आइए कोई निर्णय करते हैं। और सपना राय ने एक बात वहां जो रखी सबसे बड़ी कि दुर्भाग्य से सहारा श्री के ऊपर जो आरोप है, जो उनके ऊपर मत्थे पर आ गया कि लोगों का पैसा नहीं वापस हुआ, उस कलंक को, उस तथाकथित कलंक को वो मिटाने के लिए वो एकदम अथक प्रयास में है। और उन्होंने कहा कि ये सारी प्रोपेगेंडा, सारा मामला सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बाद आया। कंपनी कहां से ले रही थी, कहां दे रही थी, किसको क्या कर रही थी, लेकिन आम पब्लिक को पैसा लेने में कहीं कोई दिक्कत वापस करने में नहीं आ रही थी और सुचारू रूप से पूरे देश में सहारा इंडिया काम कर रही थी। लेकिन जब सेबी का मामला आया और जैसे ही सेबी ने इसको अपने हाथ में लिया, उसी के बाद से लोगों का पैसा फंसना शुरू हो गया और वो आज तक फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन 5,000 करोड़ रुपया सेबी सहारा अकाउंट से एक सीआरसीएस बोर्ड बनाया गया था, पोर्टल बनाया गया था, उसमें हुआ, वो भी नाकाम की तरफ बढ़ रहा है। 29 दिसंबर को यानी आज वो भी टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 9 महीने का समय उन्होंने दिया था, तो वो 9 महीना भी खत्म हो जा रहा है। लेकिन जो मेन बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं मेन बात ये बताना चाहता हूं कि सपना राय का ये निर्णय था कि जो भी शेयर जो सपना राय के हिस्से में आता है, उस जितने एसेट है हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, जो सहारा के एसेट है, जो सहारा की संपत्ति है, बहुत संपत्ति है, जितनी उनकी देनदारी है उससे 2 गुना से ज्यादा सहारा की अपनी संपत्तियां हैं, उससे और ज्यादा। तो सहारा श्री की जो पत्नी है सपना राय ने उस बोर्ड की बैठक में उन्होंने ये बात कहा कि मैं ये चाहती हूं कि मेरे पति के ऊपर जो कलंक लग गया है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो कलंक धुलना चाहिए, वो कलंक हटना चाहिए और उसको हटाने के लिए जो भी किया जा सकता है वो किया जाएगा। तो बात वहीं आकर के रुक जाती है कि अगर लोगों का पेमेंट सहारा अपने ऑफिस से, सहारा अपने ब्रांच से और सहारा अपने नेतृत्व में उन लोगों का पैसा जिनका फंसा हुआ है वो वापस कर दे, तो जाहिर सी बात है जो कलंक जिसकी बात हो रही है वो अपने आप धुल जाएगा। उसके लिए उस काम को कैसे किया जाए, उस पर मंथन लगातार 24 नवंबर के बाद से कई बोर्ड की बैठक, कई घरेलू बैठक, घर के गार्जियंस की बैठक ये हुई और उसमें जो सबसे बड़ा निर्णय लिया वो सपना राय ने लिया। सपना राय ने एक सुर में कहा कि कलंक हटाने के लिए मुझको जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। और उस कड़ी में उन्होंने ये निर्णय लिया कि सहारा की मैनेजिंग डायरेक्टर के हिस्से का, चूंकि ये कंपनी है तो सबके शेयर हैं, उन शेयरों को बेचा जाए, उन शेयरों को मतलब उनके शेयर में जो भी संपत्ति आती है उन संपत्तियों को बेचा जाए और बेच करके जो जमा करता है, निवेशक है, उनकी पाई वापस कर दी जाए। सेबी सहारा में जो पैसा फंसा हुआ है या सेबी सहारा से जो 5,000 करोड़ मिला है या जो 24,000 करोड़ उनका जमा है, उसका हिसाब वो बाद में उसको देख लिया जाएगा। लेकिन पहले कलंक जो लगा हुआ है, जो बदनामी हुई है, उस बदनामी को कैसे ठीक किया जाए, इस पर निर्णय लिया है। और इस निजी निर्णय पर उन्होंने कहा कि मेरा वो जो 24,000 करोड़ है या जो 5,000 करोड़ उससे लिया है वो बात की बात है, उस पर जब हम जिस देनदारी के तहत, जिस पे उन्होंने कहा कि फ्रॉड हुआ है, उसके तहत उन्होंने 24,000 करोड़ जमा करा लिया है, उसी देनदारी को जब वो पूरा कर देंगे तो यकीनन वो पैसा भी उनको मिल जाएगा। ये उनका अपना अंदर का मामला है, वो उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कैसे लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लेंगे, हाई कोर्ट से लेंगे, वो मैटर हमारा या निवेशकों का नहीं है। उनका जो सबसे बड़ा निर्णय है कि वो चाहती है और उसी कड़ी में आपने देखा होगा सहारा हॉस्पिटल लखनऊ का बिका, सहारा हॉस्पिटल भी कर्ज में, उसको डीएलएफ ने लोन दिया था, तो फिर लास्ट में डीएलएफ को ही वो बेचा गया, जिसमें 300-400 करोड़ 500 करोड़ का प्रॉफिट ब्याज काटने के बाद सहारा को मिला, जिसको पैसा रिटर्न करने के हिस्से में रख लिया गया। हम आपको ये बताने आए हैं कि सपना राय ने ये निर्णय, शानदार निर्णय लिया है और निवेशकों के पक्ष में निर्णय लिया है। और यकीनन ऐसी पत्नी होनी चाहिए जो अपने पति जो इस दुनिया में अब नहीं है, उसके पर अगर कुछ आरोप, कुछ प्रत्यारोप लगा है, कुछ बात उठी है, कुछ दाग लगे हैं, तो उसको मिटाने के लिए अपनी जिंदगी में ही वो कर ले। कि आप इस बात के लिए तो निश्चित रहे कि अब जो एपिसोड चल रहा है सहारा श्री के जाने के बाद, यकीनन पैसा आपका देने में सहारा सपना राय इंटरेस्ट ले रही है और हमें तो ये पूरा यकीन है कि आपका पैसा, समय भी ज्यादा नहीं लगेगा संपत्तियों को निकालने में, जब वो लोग लग गए, धीरे धीरे संपत्तियां निकल रही हैं और क्योंकि वहां ये तय हो गई है कि कौन सा विभाग कौन देखेगा। और अब जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि अब आपका पैसा, निवेशकों का पाई पैसा वापस होगा और उम्मीद है सहारा अपने ब्रांचों से ही वापस करेगी। और जब सहारा अपने ब्रांचों से, सपना राय ने जो निर्णय लिया है, अगर उस पैसे से लोगों का पैसा वापस हो जाएगा, जो संपत्तियां बेची जाएंगी, तो यकीनन जो है आप जो बाकी उनका पैसा है वो उनका चैप्टर है, वो उन्होंने तय किया है कि उसका पब्लिक से या किसी से लेना देना नहीं, हमारा और न्यायालय का मामला है, हम उसको जल्दी से जल्दी निर्णय ले लेंगे, जिसमें ये फाइनल होगा कि कब से किस तारीख से पैसा दिया जाएगा। ये बहुत अंदर खाने की रिपोर्ट थी, आपके पक्ष की रिपोर्ट थी, आपके लिए खुशखबरी की बात थी, इसलिए आपके लिए आपके पास लेकर के आया हूं। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।